Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that the energy flow in the ecosystem follows the second law of thermodynamics. Explain. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं. चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो देखते हैं, आ जाओ. क्या बोलेंगे? द एंट्रोपी. क्या बोलेंगे बच्चों? द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड. एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. जो भी एंट्रोपी होगा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कभी डिक्रीज नहीं होता. नेवर डिक्रीजेस, मतलब वो कभी डिक्रीज नहीं होता. एंड सच सिस्टम विल प्रोवाइड टूवर्ड्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब वैसा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचाता है. एंड सच सिस्टम क्या करता है? सच सिस्टम विल प्रोसीड. कहाँ पे प्रोसीड करेगा बच्चों? सच सिस्टम विल प्रोसीड टूवर्ड्स. कहाँ पे बच्चों? टूवर्ड्स थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. टूवर्ड्स थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ वैसे सिस्टम हमेशा पहुंचता है. ठीक है ना बच्चों? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या बात कर सकते हो. अगर आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के करीब पहुंच चुके हो तो वहां पे आपका क्या होता है? मैक्सिमम एंट्रोपी होता है. तो आ इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे? आ सिस्टम, जो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, द सिस्टम इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कैसा होता है? वहां पे विल हैव, वहां पे मैक्सिमम एंट्रोपी होता है. विल हैव मैक्सिमम एंट्रोपी. वहां पे क्या होता है? मैक्सिमम एंट्रोपी प्रेजेंट होता है ना बच्चों? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमें बात करना है, क्या बात करेंगे हम? एन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे जिसके पास कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होता है. क्या होता है? हैज, रिक्वायर्स और हैज, उसके पास क्या होता है? रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ. उसके पास क्या होता है? एक कांस्टेंट सप्लाई. किस चीज का होता है? एनर्जी का होता है. कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी वहां पे प्रेजेंट होता है ना? फॉर द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल. किसके लिए? मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए. फॉर द सिंथेसिस ऑफ किस चीज में बच्चों? ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए वहां पे एक फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? प्रेजेंट होता है ना? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात कर सकते हैं. एनर्जी जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है. एनर्जी ऑलवेज फ्लो. एनर्जी क्या होता है? ऑलवेज फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल मैनर पे. ऑलवेज फ्लो यूनिडायरेक्शनल मैनर. हमेशा यूनिडायरेक्शनल मैनर पे क्या होता है? एनर्जी फ्लो होता रहता है एक इकोसिस्टम पे. और वो कभी रिवर्स फ्लो नहीं करेगा. वो क्या नहीं करेगा? कभी रिवर्स फ्लो नहीं करेगा. दिस इज बिकॉज a reverse flow of energy will make the system unstable. This is because क्या होगा? This is because a reverse flow, because a reverse flow of energy, a reverse flow किस चीज का? of energy का make the ecosystem. कैसा बनाएगा इकोसिस्टम को? make the ecosystem unstable. देखो बच्चों, जो एनर्जी होता है वो हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल मैनर पे होता है और वही चीज स्टेबल है फॉर अ स्टेबल इकोसिस्टम. लेकिन अगर आप बात कर रहे हो रिवर्स फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए तो वो चीज कभी पॉसिबल नहीं है. और अगर हो भी रहा है तो वो इकोसिस्टम को कैसा बनाएगा? अनस्टेबल बनाएगा. प्रोड्यूसर्स कैसे एनर्जी मिलता है? प्रोड्यूसर्स सन से फोटोसिंथेसिस करके उन्हें एनर्जी मिलता है. फिर प्रोड्यूसर से वो एनर्जी किसके पास आके पहुंचता है? हर्बीवोर के पास. हर्बीवोर से वो एनर्जी आके पहुंचता है कार्निवोर के पास. और जैसे ही वो एनर्जी आता है, हमेशा एनर्जी का क्या होता है? रिडक्शन होता है. रिडक्शन ऑफ एनर्जी होता है. क्या होता है बच्चों? यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एनर्जी होता है. क्योंकि हमें पता है कि प्रोड्यूसर को खाने के बाद जो हर्बीवोर होता है, हर्बीवोर के पास सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी आके पहुंचता है. प्रोड्यूसर के 10% ऑफ एनर्जी हर्बीवोर के पास आके पहुंचेगा. हर्बीवोर का 10% ऑफ एनर्जी किसके पास आके पहुंचेगा? कार्निवोर के पास आके पहुंचेगा. तो जो हायर ट्रॉफिक लेवल होता है, हायर ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा क्या होता है बच्चों? लोअर एनर्जी होता है. हायर ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा लो एनर्जी होता है. वही अगर हम बात करें किस चीज के? वही अगर हम लो ट्रॉफिक लेवल पे बात करें तो वहां पे हमेशा हाई एनर्जी होता है. लो ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है बच्चों? हाई एनर्जी अवेलेबल होता है. वहां पे एनर्जी का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है वहां पे. और अगर आप ये देख रहे हो कि रिवर्स फ्लो हो रहा है, कि जो लो ट्रॉफिक लेवल है वहां पे लो एनर्जी है, तो वो चीज क्या बनाएगा? इकोसिस्टम को अनस्टेबल बनाएगा. वो इकोसिस्टम को क्या बनाएगा बच्चों? अनस्टेबल बनाएगा, है ना? तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात कर लिया? देखो, द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऑब्वियसली
जो एनर्जी फ्लो है हमारे इकोसिस्टम के, वो क्या करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स के ऊपर, उस चीज को लेके हमने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की बच्चों। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।